हेलो गाइस, एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। ठीक है, अगर किसी ने एपिसोड 1 और एपिसोड 2 नहीं देखा तो वो जरूर देख के, क्योंकि ये इंटरलिंकिंग है दोनों आपस में, ध्यान रखना। क्योंकि अगर किसी ने एपिसोड 2 नहीं देखा तो उसको एपिसोड 3 समझ में नहीं आएगा, तो पहले वो देख के आए। ठीक है, अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या आज सीखेंगे। पहले ये डिस्कशन कर लेते हैं। पहली बात, आपका ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या? ऑप्शन ग्रीक्स। ठीक है, इसमें आपका दो चीजें करेंगे। चार चीजें होती है लेकिन दो ही चीजें ज्यादा जरूरी होती है। एक तो इसमें आपका करेंगे डेल्टा के बारे में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेल्टा हुआ, एक हुआ गामा। अगर ये समझ में आ गया ना, आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगी कब अपने को ओटीएम लेनी चाहिए, कब आईटीएम लेनी चाहिए। वो आपको मैं इस वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगा। और आगे मैं एक बात और बता देता हूँ। इसके दो पार्ट आएंगे, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में आपका क्या कवर करें? डेल्टा। ठीक है, डेल्टा क्यों समझना जरूरी है इसका मैं रीजन पहले आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद पूरा आपका क्लियर कर लेंगे डेल्टा क्या होता है। ठीक है, डेल्टा को क्लियर करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि ध्यान रखना, आपने नोटिस किया होगा कि आपका क्या है, प्रीमियम कभी बढ़ता नहीं है। ठीक है, बढ़ता तो धीरे धीरे बढ़ता है। एक तो चीज ये। ठीक है, दूसरी चीज, आपको ये नहीं पता लगता कि कब अपने को ओटीएम लेनी चाहिए, कब एटीएम लेनी चाहिए, कब आईटीएम लेनी चाहिए। क्योंकि ये मैंने पिछली वीडियो में आपको कवर कर दिया। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता ओटीएम कहाँ है, आईटीएम कहाँ है, तो आप पीछे वाली वीडियो जाके जरूर रिकैप करें, तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अभी आप डेल्टा ग्रीक्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला आप समझते हैं डेल्टा। डेल्टा के बारे में समझते हैं। डेल्टा क्या होता है, ये क्या अपने को बताता है। ठीक है, डेल्टा अपने को सिंपल एक चीज बताता है। मैं आपको बताता हूँ। सिंपल डेल्टा ये बताता है कि अगर स्पोर्ट के चार्ट, जैसे एसबीआई का एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से अगर समझोगे तो आपको कैलकुलेट भी करना आएगा, आपको कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। जैसे एसबीआई का स्पोर्ट का चार्ट अभी चल रहा है, ये मान लो कि 1000 पर चल रहा है। ठीक है, अगर मैं ये मान लूं कि इसका प्राइस स्पोर्ट के चार्ट पे इंक्रीज होके 1001 हो गया, तो इसका प्रीमियम पर कितना बढ़ेगा, इसका प्रीमियम कितना बढ़ेगा, वो अपने को कौन बताता है? डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू जो भी होती है उसी के हिसाब से आप कैलकुलेट करते हैं प्रीमियम कितना बढ़ेगा। समझ में? या एक बार रिपीट और करता हूँ, ध्यान से समझना। प्रीमियम का चार्ट अलग होता है और स्पोर्ट का चार्ट अलग होता है। जैसे एसबीआई का, एसबीआई का अगर मैं स्पोर्ट का चार्ट देख रहा हूँ, वो अभी करंट में चल रहा है 1000 रुपये चल रहा है। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे, अगर स्पोर्ट का चार्ट एसबीआई का 1000 से अगर 1000 हुआ तो कितना रुपए प्रीमियम बढ़ा, ये अपने आप कैलकुलेट होके आता है। लेकिन आपको ये थोड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि आपको पता लगेगा क्यों आपका प्रीमियम नहीं बढ़ता है, बढ़ता है तो क्यों इतना जल्दी बढ़ने लग जाता है। तो ये चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये समझ में आया? 1001 हो गया तो जो भी चेंज आता है वो अपने किसकी वैल्यू बताती है? डेल्टा की। डेल्टा की वैल्यू के हिसाब से आप क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं प्रीमियम का प्राइस। तो एक तो पॉइंट ही है। अब ये आपका दूसरा पॉइंट डिस्कशन करते हैं। कौन सा? डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू कभी कभी इसमें स्केल थोड़ा सा फिक्स नहीं होता, लेकिन ज्यादातर इसकी कैलकुलेट होती है 0 से लेके 1 की रेंज में होती है डेल्टा की वैल्यू। जैसे डेल्टा की वैल्यू 0.1, 0.2, 0.3 ये रहती है। ठीक है, एक बात ये ध्यान रखना है, ये कितने भी एक तक जाती है, जीरो जीरो से लेके एक तक जाती है, इसके बीच में रहती है। ठीक है, अब एक चीज आपको और क्लियर करता हूँ। जैसे जनरल में ना यही होती है, मैंने जितना नोटिस किया। जैसे ओटीएम की है ना, ओटीएम की रेंज रहती है 0.1 से 0.4 तक की रहती है। ठीक है, जो एटीएम होती है उसकी 0.4, 0.5 बस इतनी रहती है। जो आईटीएम होती है उसकी क्या रहती है? आईटीएम की 0.6, 0.7, 0.8 इतनी रहती है। ठीक है, इसका मतलब कि जो हाईएस्ट वैल्यू किसकी रहेगी डेल्टा में? डेल्टा की रहेगी जो आईटीएम है। और ओटीएम में क्या रहेगी? डेल्टा की वैल्यू सबसे कम रहेगी, और एटीएम में इसका मतलब कि मीन लिया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से आपको एक
चीज क्लियर होएगी कि जैसे अगर आपको कैलकुलेट करना है, जैसे हाँ, अब कैलकुलेट करना सीख लेते हैं थोड़ा सा पहले। जैसे आपको मैं एक देता हूँ, आप ये सॉल्व करना। जैसे एसबीआई का है, अभी इसका प्राइस चल रहा है 1000 पे चल रहा है, ठीक है। और इसका प्राइस गया 1001 पे, कितना, 1001 पर। और डेल्टा की वैल्यू अपने पास है कितने, 0.22 मान लो, क्या, 0.2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि प्रीमियम कितना है अभी। अगर प्रीमियम मैंने लिया है, प्रीमियम अगर मैंने इसका परचेज किया जैसे 25 रुपए पर, तो वो बढ़कर अगर 1 रुपया प्रीमियम बढ़ेगा, अगर स्पोर्ट में 1 रुपये बढ़ेगा तो प्रीमियम में कितने रुपए इंक्रीज होंगे, 0.2। तो अगर 26 पर अपने ने प्रीमियम लिया तो ये कितना हो जाएगा, 0.2, ठीक है। और ये डेल्टा की वैल्यू चेंज होती रहती है। वैसे आप जब भी देखोगे तब अपने को एंट्री लेनी है, तभी देखना जरूरी है, क्योंकि पहले अपने ओटीएम उठाई है, ठीक है। ये ओटीएम कभी तो आईटीएम में कन्वर्ट होएगी, क्यों आएगी, पहले इसको समझना जरूरी है क्यों होएगी। जैसे आपको मैंने एक बताया था कि अगर ये 1000 की अपने ने क्या लिया, 1000 प्राइस चल रहा है स्पोर्ट में, स्पोर्ट में क्या चल रहा है, एसबीआई का प्राइस चल रहा है 1000। अगर मैंने 1010, क्या 1010 का कुछ भी उठाया तो वो क्या होएगी, ओटीएम, ठीक है। अब स्पोर्ट का प्राइस बढ़कर कितना हो गया, 1010 हो गया, 1010 हो गया। इसका मतलब क्या होगी, ये ओटीएम किस किस में कन्वर्ट होगी, आईटीएम में। अगर आईटीएम में कन्वर्ट होगी, इसका मतलब क्या है, जो डेल्टा की वैल्यू है वो बढ़कर कितनी आएगी, 0.5 से ऊपर आ गई। तो ये थोड़ा सा पॉइंट क्लियर करना कि जो ओटीएम वो आईटीएम में कन्वर्ट होती है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि कभी-कभी आपने 10 पॉइंट पर आपको अगर प्रीमियम 5 रुपए मिल रहा है, तो आगे वाले अगर 5 रुपए बढ़ी है तो इसका प्रीमियम क्या है, 5 रुपए और बढ़ जाता है, मतलब कि टोटल 10 रुपए मिल जाते हैं, लेकिन 15 रुपए मूव करिए। लोग क्या सोचते हैं, कभी-कभी तो हमारा प्रीमियम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी बढ़ता नहीं है, तो इसका डेल्टा की वैल्यू पर इफेक्ट पड़ता है। अगर आपने ओटीएम उठाया, पहले धीरे-धीरे से बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही वो आईटीएम में कन्वर्ट होगी, डेल्टा की वैल्यू चेंज होएगी। डेल्टा की वैल्यू चेंज होते ही वो क्या होएगा, सबसे ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? डेल्टा कुछ नहीं है, डेल्टा ये बताता है कि प्रीमियम में कितना चेंज होता है, ठीक है? जैसे स्पॉट का चार्ट अभी 2000 चल रहा है, कोई भी स्पॉट का चार्ट अभी 2000 चल रहा है, ये बढ़कर 2005 हुआ, ठीक है? 5 हुआ। और डेल्टा की वैल्यू जैसे 1 मान लेता हूँ मैं, अभी के लिए 1 मान ली। तो अगर मैं प्रीमियम उठाया 26 रुपए का, तो आप मेरे को सोच के बताओ, ये 26 से कितना रुपए प्रीमियम बढ़ेगा? सोचो, अगर स्पॉट का चार्ट 2000 से 2005 है और डेल्टा की वैल्यू 1 है, तो कितना रुपए प्रीमियम बढ़ेगा? हाँ, आपका राइट आंसर है कितना? 31 रुपए हो जाएगा, मतलब कि 5 रुपए प्लस हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि डेल्टा की वैल्यू हमेशा क्या है, एक एक पॉइंट बढ़ने पर कितना प्रॉफिट होएगा, ये डेल्टा बताता है। सिंपल लैंग्वेज में, एक पॉइंट बढ़ने पर कितना अपने को प्रॉफिट होएगा, वो क्या बताता है, डेल्टा। अब तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होएगी कि डेल्टा क्या होता है, ठीक है। सबसे इजी लैंग्वेज में आपको मैं बताऊं, डेल्टा अगर समझ लिया तो सब कुछ जान लिया, ठीक है। अभी आप प्रैक्टिकल करते हैं, लाइव प्रैक्टिकल करते हैं कि ये आपको डेल्टा और ज्यादा क्लियर हो जाए। हाँ, अभी देखना, अभी ये प्राइस है 1000, ये स्ट्राइक प्राइस आपको दिख रहा होगा 1000, 1010, 1020, 1030। अब मेरे को बताओ, जो जो 1050 है, ये आईटीएम होएगी, ओटीएम होएगी या एटीएम होएगी? हाँ, आपका सही आंसर क्या होगी, ओटीएम। ओटीएम का अगर डेल्टा देखो, ये देखना डेल्टा, यहाँ से ध्यान रखना, ये एक प्राइस होता है, एक यहाँ से ग्रिक्स ओपन कर लेना है यहाँ से। ये कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करूँ मैं, फायर्स का टर्मिनल यूज करूँ, तो याद रखना यहाँ से ग्रिक्स को ओपन करना मत भूलना, क्योंकि जीरोधा में ये है, ग्रिक्स को अपने को साइड में देखना पड़ता है, ग्रो में ये होता है, ठीक है। ये 1050 का अपने ने क्या देख रखा अभी, स्पोर्ट का चार्ट अभी चल रहा है 1039 पर चल रहा है, लेकिन अपन ने क्या किया, 1039 के नीचे वाली साइड गए 1050 की, मतलब कि ये क्या, ओटीएम।
अगर ओटीएम है तो अगर डेल्टा की वैल्यू देखोगे तो कितना मिलेगा इस पे, 0.45। ये दिख रहा है 0 पॉइंट, ये देखना ये यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि ये बाय और सेल का आ रहा है। तो इसको नीचे करके मैं दिखा देता हूँ कि इसके ऊपर वाली इस साइड देखना, इस साइड थोड़ा सा नीचे करता हूँ, 0.45 है। मतलब कि अगर स्पॉट का चार्ट 1039 से 1050 गया तो अपने को प्रीमियम कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 0.45। अगर इसमें क्वांटिटी ये मान लो कि 100 क्वांटिटी है तो अपने को कितना कितना प्रॉफिट होएगा। हाँ ठीक है, ये समझ में आया होगा कितना प्रॉफिट होएगा, 45 रुपए का प्रॉफिट होएगा। कितने बढ़ने पर, 0.45 बढ़ने पे। ठीक है। हाँ, अभी और देखते हैं, थोड़ा सा और देखो, एक क्वांटिटी पर नहीं बता रहा मैं, 100 क्वांटिटी है उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, 1 रुपया प्रीमियम बढ़ेगा। अगर 1 रुपया प्रीमियम 0.45 बढ़ा है, अगर अपने पास 100 क्वांटिटी है तो कितना आएगा, हाँ 45 रुपए आएंगे। ठीक है, ये समझ में आया होगा। इसलिए अब ये आपको एक चीज और बताते तो जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ से समझ में, अभी मैं थोड़ा सा पहले ये देख लेता हूँ। अभी देखना 1039 पर चलिए, अगर ऊपर की साइड जा रहे हैं मतलब कि 1030 हो गया, 1020 हो गया, मतलब कि ऊपर की साइड क्या है अपने पास, आईटीएम। आईटीएम का देखना, ये देखो यहाँ क्या है, 0.58, 0.64, 0.70, मतलब कि ये देखना प्रीमियम ऊपर की साइड। अगर ये वाली कॉल उठाऊंगा तो मेरे को 1 रुपए पर ज्यादा प्रॉफिट होएगा, ये वाली उठाऊंगा थोड़ा सा कम होएगा, स्लाइटली कम होएगा। अगर ये उठाऊंगा और स्लाइटली कम होएगा। लेकिन अगर डीप इन द डीप ओटीएम में चला जाऊंगा तो क्या होएगा, उससे और ज्यादा कम होएगा। ये मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ से ध्यान रखना। अगर आपका स्पोर्ट के चार्ट पर, जैसे मैं मान लेता हूँ कि जैसे एसबीआई का स्पोर्ट का चार्ट अभी चल रहा है, एसबीआई का स्पोर्ट का चार्ट चल रहा है 850 पर। ठीक है, अगर आपको यहाँ एंट्री लेनी है और आपका ऐसा लग रहा है स्पोर्ट के चार्ट पर 840 पर, मतलब कि यहाँ क्या लग रहा है, 10 रुपए का ऐसा लग रहा है। तो आप ये चाहते हो कि मैं एंट्री ले लूं और एसएल भी कम रहे, तो मैं यहाँ क्या रिकमेंड करता हूँ, जिसकी डेल्टा की वैल्यू कम है ना वो उठाना रिकमेंड करता हूँ। मतलब कि यहाँ से क्या होएगा, अगर 10 रुपए गिर भी जाए ना, मेरा लॉस मेरे हाथ में रहे। मतलब कि अगर मैं 500 का लॉस लेता हूँ, 500 से ऊपर लॉस नहीं लूंगा, लेकिन मैं क्या करूंगा, ओटीएम में चला जाऊंगा कि डेल्टा की वैल्यू कम है, उसमें मेरे को क्या है, लॉस भी कम होएगा और प्रॉफिट भी कम है। लेकिन प्रॉफिट तो जैसे ही वो ऊपर बढ़ना स्टार्ट हुआ, जैसे ही ये 860 पर जाना स्टार्ट हुआ, इसका मतलब क्या है, 860 पर जाना स्टार्ट हुआ तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगी, जो ओटीएम है वो अपने कन्वर्ट हो जाएगी आईटीएम में। अगर कन्वर्ट होगी तो सबसे अच्छी बात है, अगर कन्वर्ट होगी तो अपने क्या होएगा, और ज्यादा प्रॉफिट होने लग जाएगा। समझ में, आई होप ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ये डेल्टा क्लियर हुआ होगा। अगर यहाँ भी देखो तो ये देखना डेल्टा। ठीक है, इसके आगे आने वाली वीडियो में आपको समझाऊंगा कि वो गामा क्या होता है। गामा भी बहुत है, गामा हमें सिंपल, आपको एक समरी बता देता हूँ। गामा हमें चेंज इन डेल्टा बताता है, वो इससे इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी आप डेल्टा को थोड़ा सा लाइव प्रैक्टिस करो, सब कुछ देखो, जाके ऑप्शन चेन खोल लो, फाइल्स में अकाउंट ओपन करना है तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, आप मेरे को कमेंट कर लेना। ठीक है, मेरे रेफरेंस से खोलोगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो याद रखना, अगर खोलना हो तो खोल लेना, क्योंकि आने वाले दिनों में लाइव बैच भी स्टार्ट करूंगा। उसमें अगर एडमिशन चाहिए तो मेरे रेफर से अकाउंट खोल लेना और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अच्छा रिस्पांस मिला है मेरे को, इसलिए मैं ये थर्ड पार्ट बना रहा हूँ। बहुत मेहनत तो लगती है एक पार्ट बनाने में, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। और आपकी ये भी डाउट आज क्लियर हुआ होगा, क्योंकि अपन ट्रेड लेते हैं, प्रीमियम क्यों नहीं बढ़ता, अगर बढ़ता है तो कम क्यों बढ़ता है, क्योंकि वो डेल्टा की वैल्यू पर डिपेंड करता है। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक कमेंट जरूर करें, क्योंकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है। और आने वाली वीडियो में आप क्या सीखेंगे, गामा। गामा अपने क्या बताता है, चेंज इन हाँ डेल्टा। ठीक है, थैंक यू गाइस।